अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ परिज़ा ड्रामे की लास्ट एपिसोड में सच में क्या सीन है। क्योंकि मैंने देख लिया कौन कौन सा सीन था और किस तरह से इस ड्रामे की एंडिंग दिखाई गई है और परिज़ा लास्ट एपिसोड में मरता है या नहीं मरता। आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या सच है? जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक और जो न्यू है मेरे चैनल पर वो कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी न्यू आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में जो आगाज़ होगा, यहाँ पर जो हमारे परिज़त भाई हैं उनका नेम होगा अहमद और यहाँ पर परिज़त अनाउंस कर रहा होगा बच्चों का रिजल्ट, कौन पास हुआ और कौन फेल। यहाँ पर जावेद का नेम लेकर चुप हो जाएंगे इंटरेस्ट पैदा करके। उसके बाद मास्टर जी पूछते हैं अहमद भाई जावेद को क्या हुआ, इसकी क्या पोजीशन है। अहमद मियाँ चुप करके इंटरेस्ट बनाकर बोलता है जावेद ने हमारे ज़िले के अंदर टॉप किया है, मतलब ये पास और फर्स्ट पोजीशन नहीं, इसने टॉप किया है। और जब ये बात ज़्यादा लोगों को पता चलेगी, हर आदमी पूछेगा कौन है इसका टीचर जिसने इसकी इतनी अच्छी तैयारी करवाई और ये फर्स्ट आ गया, हम उससे मिलना चाहते हैं। जब इस बात की एनी को पता चलेगा, क्योंकि वो एक अर्जे की जॉब करती है, जब उसको ये पता चलेगा ये न्यूज़, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, वो भी उस टीचर से मिलना चाहेगी। आखिर कौन है वो टीचर जो इस तरह से बच्चों की देखभाल कर रहा है और इतनी अच्छी तैयारी करवा रहा है। उस वक्त वो शजील से बोलेगी मैं उस अहमद टीचर से मिलना चाहती हूँ। और अब जब शजील परिज़ात को देखेगा तो वो बहुत हैरान होगा। और यहाँ पर अभी भी परिज़ात अपने आप को छुपाना चाहता है कि वो एनी को पता ना चले मैं ही हूँ परिज़ात जो इससे मिलने के लिए आया करता था। और जैसा आपको पता है ये आंखों से अंधी है और जहाँ पर इसकी इमेजिनेशन का तल्लुक है वो तो आप इसका मुजस्समा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दिमाग में क्या सोचकर बैठी हुई थी कि परिज़ात तो ऐसा दिखता ही नहीं, इसलिए वो परिज़ात को पहचान नहीं पा रही थी, इसलिए कि उसके दिमाग में परिज़ात बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग है। और अब यहाँ पर परिज़ात सोच रहा है अगर मैं स्टेज पर आकर कुछ बोला तो एनी मुझको पहचान लेगी। ये बात शजील को बोलता है तो शजील बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और शजील इस बात पर बहुत हैरान होता है, इस बात पर कि इन दोनों के दरमियान क्या है ऐसा। परिज़ात अभी भी सामने क्यों नहीं आना चाहता, इस वजह से शजील शक करता है कुछ तो है इनके दरमियान। लेकिन जब मास्टर जी परिज़ात को अहमद के नाम से बुलाते हैं, स्टेज पर आकर कुछ बोलो, इसके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। और जब परिज़ात स्टेज पर आता है पहले तो डरता है, इन लोगों के दरमियान एनी भी है, वो मेरी आवाज़ पहचान लेगी। और जब परिज़ात बोलता है इस तरह के बच्चे बहुत मेहनत वाले होते हैं, हमको चाहिए इनका साथ दें, और बड़ी अच्छी बातें करता है। और ये बातें और आवाज़ सुनकर एनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और इसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। और जब वो परिज़ात की आवाज़ सुनकर उसको अंदर से कुछ होता है। फिर जब परिज़ात कहीं अकेले में जाकर खड़ा होता है और एनी इसके पीछे जाती है, फिर आपको यहाँ पर दिखेगा लास्ट एपिसोड का वो सीन जो बहुत ही रोमांटिक म्यूज़िक के साथ दिखाया जाएगा। एनी परिज़ात के फेस पर हाथ फेरकर कुछ फील कर रही होती है, ये वही इंसान है और साथ साथ उसकी आंखों से निकल रहे होंगे आंसू। बहुत ही कमाल का सीन है ये। इस सीन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दोस्तों, चाहे आप लास्ट एपिसोड में सब सीन छोड़ देना, लेकिन ये सीन मत छोड़ना, ये सीन लाजम देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस पॉइंट पर आकर आपको दिखाया जाएगा एनी फेस पर हाथ फेर कर चुप हो जाएगी, उसको समझ नहीं आ रही होगी पहले वो क्या बोले। फिर एनी पूछती है जो चीज़ तुमको हासिल करने में ज़माने लग गए, जो चीज़ आपको हासिल करने में ज़माना लग गया, आप वो इतनी आसानी से छोड़कर आगे से परिज़ात बोलता है जिस चीज़ को पाने के लिए ज़माने लगते हैं, मेरा वो मकसद ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जो लाइन है बहुत अच्छी है, जिसमें पूरे ड्रामे की जान है। इस लाइन को आप भी ज़रूर सुनें। आगे परिज़ात बोलता है जिसे पाने के लिए एक ज़माने से ज़माना लगता है वो मकसद नहीं था, और मैंने दौलत को हासिल करना नहीं था, और दौलत के नशे ने
मेरे अंदर के इंसान को मार दिया था, और अगर मैं वहाँ से ना निकलता तो मेरे अंदर का परिजात मर जाता है, जिसको तुम बहुत ज़्यादा लाइक करती हो। मतलब जिस परिजात से तुम मोहब्बत करती हो वो वहाँ पर मर रहा था, इसलिए मैं उस परिजात को बचाकर यहाँ ले आया, और जिस परिजात से तुम प्यार करती। फिर एनी पूछती है, उस वादे का क्या जो आपने मुझसे किया था, मेरी आंखों के सामने आओगे? परिजात बोलता है, मैं उस वादे का भरम रख रहा था जो मैंने खुद से किया था। मैं नहीं चाहता था तुमको किसी भी एहसान के नीचे दबाकर हासिल करूं। वो ये कि माना मैंने आंखों का ऑपरेशन करवाया है, लेकिन उस एहसान की वजह से मैं तुम्हारे प्यार को हासिल नहीं करना चाहता, और मेरा खुद से भी वादा था, इसलिए मैं नहीं आया। और परिजात बोलता है, तुमको मिल गया वो जो तुमको सबसे ज़्यादा चाहता था। यानी कि वो शजील के बारे में बात कर रहा होता है। एनी बोलती है, वो कल भी मेरा दोस्त था और आज भी मेरा दोस्त है। अब यहाँ पर परिजात को ये बात तो क्लियर हो जाती है, शजील के साथ इसका कोई चक्कर नहीं और इनकी शादी भी नहीं हुई। लेकिन एनी बोलती है, मैंने आपसे मोहब्बत की है, आपको पाना चाहा, और आपने मेरे प्यार की बिल्कुल कदर नहीं की, और आप तो हर तरह के जज्बातों को तोड़ने का हुनर रखते हैं। तो क्या आपको मेरे जज्बातों की समझ नहीं आई? मैं क्या कहना चाहती थी? लेकिन परिजात बोलता है, अल्फाजों का होना एक अलग बात है, मोहब्बत का एहसास एक अलग बात है। मेरे जैसे बदनसीब के पास मोहब्बत कहाँ से आ सकती है? मैंने तो एक चीज़ सीखी है, खूबसूरत अल्फाज के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। एनी बोलती है, मैं आपके जज्बातों की इंसल्ट नहीं करना चाहती। क्या आज के दौर में मुझ जैसा इंसान है जो किसी के अल्फाज को प्यार कर सकता है और उसको अपना समझ सकता है? परिजात बोलता है, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। तुमको मेरे अल्फाजों से प्यार है, मेरी शख्सियत से नहीं। आगे से एनी कहती है, काश मैं आपके अंदर के खौफ को ख़त्म कर पाती, और अब आपका मोहब्बत से एतबार उठ गया है। तो क्या हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं जब तक आपका मोहब्बत पर दोबारा एतबार आ जाए? परिजात कहता है, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो किसी की जान लेने पर मजबूर कर देता है, जैसे मैं बहुत पहले शजील की जान लेने वाला था। ये बात सुनकर एनी बहुत ज़्यादा हैरान होगी। दोस्तों, ये सारी बातें इस तरह शेर व शायरी में हो रही होंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर एनी कहती है, मैं आपके वसवसों को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, कुछ टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आपको कहानी ख़त्म होती दिखाई जाएगी। परिजात बोलता है, हाँ, मैं हमेशा देर कर देता हूँ तुमको आवाज़ देने में, तुमको पा लेने में। अब यहाँ पर इस ड्रामे की कहानी ख़त्म हो जाती है इन दोनों को दिखाते हुए।